तुम ठीक हो आंसू? प्लीज मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मैं यहाँ रह सकती हूँ। अंदर आ जाओ। आज रात नहीं, मैं भीख मांगती हूँ। ऑफिसर देखिए, क्या मैं 1 मिनट के लिए मिल सकती हूँ? प्लीज बताइए ना। अंदर जाना अलाउड नहीं है, जोर मत दीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ खड़े नहीं होने दूंगा। बस इतना बहुत होगा कि मैं उसके पास चली बेटा जाऊँ, आप जिद उससे क्यों बस कर रही मिलना। हैं? बेटा ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? पर उजान को ये पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर उसके लिए उसके साथ हैं। भाई मैं यही हूँ, मैं यहीं पर हूँ। निहान, भाई मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। Good night, Ozan. Good night, Nihan दीदी। ऊपर वाले मेरे भाई को इन सब से लड़ने की शक्ति देना। वो अभी पापा बनने वाला है, उसे शक्ति की बहुत जरूरत है। गुड नाइट ओजान। गुड नाइट मेरी बहन। तुम्हारा कमरा तैयार है। थैंक्स। जानती हो ना मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। जानती हूँ कोई और ऐसा नहीं है दुनिया में जिस पर भरोसा कर सकूं। क्या बात है आंसू, आजकल तुम बहुत परेशान दिखाई देती हो। मुझे बताओ ना क्या हुआ। बाद में बताऊंगी, पहले मैं इस पर अच्छे से सोच लूं। चाय लेना चाहेंगी? थैंक्स। तुम ठीक तो हो?
वेल, मैं जितनी ठीक हो सकती हूँ। वहां से खड़ी मत रहो, तुम थक जाओगी। तुम्हारे अंदर एक जान पल रही है। यहाँ आओ, बैठो। मेरी चिंता मत कीजिए। आपको क्या लगता है अब क्या होगा? जो होना है वो तो होकर रहेगा, पर मैं नहीं चाहती कि उजान को और ज्यादा तकलीफ हो। और एमिर का क्या? और आप उसके लिए क्या चाहती हैं? क्योंकि आखिर में इनमें से एक आपका भाई है और दूसरा आपका पति जो ज्यादा मुसीबत में है। कहना क्या चाहती हो? आप जानती हो, वो कहते हैं ना कि हर बादल में एक आशा की किरण होती है। शायद उजान की सजा बहुत कम हो और वो जल्द ही बाहर आ जाए और आपको एमिर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो? और मैं किसके बारे में सोच सकती हूँ? क्या सच में तुम ये जानना चाहती हो? मैं यही सोच रही थी कि तुम जानना चाहती हो। हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते कि एमिर और केमाल को पता चले कि मैं कौन हूँ। सब हाथ से निकलता चला जा रहा है और आपको दिखाई नहीं देता। नहीं, आप गलती कर रहे हैं और मुझे भी खतरे में डाल रहे हैं। मैं ये सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जगाने वाली थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम अभी जागी हो? हाँ, बस अभी। क्या तुम ब्रेकफास्ट करोगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर मेरी मॉम क्या करते हैं, उन्होंने न्यूज़ देखकर मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया था। वो मिलना चाहती है मुझसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो तो उस साइकोपैथ को। ओ निहान डियर, तुम्हें पहले से ही उस पागल आदमी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था। मैंने तुम्हें ये सब बताया था यास्मीन। एक के बाद एक गलत चीजें होती गई, चीजें खराब होती ही जा रही हैं। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आदमी जेल में है फिर भी तुम्हें नहीं जाने दे रहा। अब आगे क्या होगा? काश के मुझे पता होता, सच में पता होता मुझे ये सब। तुम्हें पता है मैं इन सब से कितना डर गई थी पहले। मैं डर गई थी कि अब आगे क्या होगा। मैं डर गई थी। मुझे पता है कि उजान के लिए यही सही था कि उसे अंदर करवा दिया जाए, पर फिर तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि तुम केमाल के साथ पीछे नहीं जा सकती। देखो, केमाल और मैं पहले जैसे एक रास्ते पर नहीं हैं। तुम्हें यकीन है? उसने उजान के बारे में पुलिस को बताया। उसने पुलिस से एमिर की शिकायत की। आई एम सॉरी, पर तुम कई सालों से एमिर को बचा रही हो, ना कि अपने भाई को। क्या तुम यहाँ पर मुझे परेशान करने आई हो? हनी, क्या ये तुमने ही नहीं कहा था जब तुम केमाल के साथ भाग रही थी? क्या ये तुम्हारा ही प्लान नहीं था कि उजान को अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? उस समय सब कुछ अलग था। क्या अलग था?
क्या तुमने शांति से बैठकर इस बारे में सोचा कि उसने ये क्यों किया, बजाय इसके कि उस पर जाकर चिल्लाने के? क्या तुमने पूछा उससे? हाँ, मैंने पूछा था, मैंने उससे पूछा। नहीं पूछा, तुमने अपना फैसला सुनाया। देखो, मैं समझती हूँ कि माल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, पर अगर वो कह रहा है कि उसने तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब नहीं किया, तो उसने नहीं किया। नेहान, हम यहाँ केमाल की बात कर रहे हैं। सिर्फ वही आदमी है जिसको तुम अपनी जिंदगी में सबसे अच्छे से जानती हो, जो कि हर शब्द सच बोलता है। नेहान, देखो, आराम से जाकर केमाल से बात करो। तुम इसी वजह से पहले भी अलग हो चुके हो। क्या तुम उससे बात करोगी? हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे सब पता लगाना होगा कि उसने पुलिस को क्या कहा है और क्या नहीं। मुझे सच सच बताओ कि पुलिस को तुमने क्या बताया? मुझे जो कुछ पता था मैंने सब बता दिया। क्या ये सब तुमने मुझे बचाने के लिए किया है? केमाल, मैं कमरे में जा रही हूँ। चलो छोड़ो, जाने दो, मैंने ये पूछा ही नहीं तुमसे। तुम्ही ने खुद को इस कहानी में विक्टिम बनने दिया, पर अब मैं तुम्हारे तरीके से नहीं लड़ रहा हूं। मेरी आमिर से लड़ाई है और उसे अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। अपने भाई के अलावा मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या मैंने तुमसे कहा था वापस आने के लिए? तुम कहते रहोगे जब तक तुम सांसें ले रहे हो। क्या हुआ? वो आंसू के साथ है, उसे सब कुछ पता है। उसे सिर्फ अपने बदले से मतलब है और कुछ नहीं। जब तक वो अपना बदला नहीं देता, उसे शांति नहीं मिलने वाली है जल्दी से। बेटा, अब क्या होने वाला है? वो ट्रायल पर ले जाएंगे। ओजान का क्या? ओजान को भी ट्रायल पर ले जाएंगे। हे ऊपर वाले, देखो ना ये क्या हो रहा है। ज़ैनब अपने बच्चे के साथ बाहर सड़कों पर होगी बेचारी। केमाल, तुमने सुना नहीं? ओजान बेकसूर है। कुछ भी हो, उसने उसे गोली मारी थी। हुसैन, मॉम शांत हो जाइए। पुलिस के पास जो फुटेज है उससे साबित होता है कि ओजान बेकसूर है।
उसे लगा जो गन उसके हाथ में है वो नकली है और इस तरह उसे फंसाया गया। थोड़ी सी सजा के साथ वो बच जाएगा। उसे बिना अरेस्ट किए ही उस पर ट्रायल चलेगा। ऐसा ही हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या एमिर का भी बिना अरेस्ट हुए चांस है? मिस्टर गालिब है वो कुछ लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें पता है? हमें अपने अंकल को रोकना होगा। उनसे बचे हुए सबूत कैसे भी वापस लेने होंगे। एमिर जेल चला भी गया तो भी मुझे मारने की कोशिश करेगा। मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा आंसू। थैंक्स। लैला जी कह रही थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। शायद तुम्हें पता हो, इसीलिए उसने उस आदमी से शादी की। हाँ, भाई का सोचा होगा। अगर ये बात बढ़ गई और फिर तुम्हारे भाई तक पहुंच गई तो सोचा है क्या होगा? डैड, तारिक भाई सबसे बाहर नहीं निकलना चाहते। वो तुम हो जो मुझे इससे बाहर नहीं निकलने देना चाहते। कितनी बड़ी दुश्मनी है तुम्हें, पूरी बदनामी की है तुमने। तुम्हें इस तरह किसी को बदनाम करके क्या मिलेगा? हाँ केमाल, हमें चलना चाहिए। तुम इस तरह कहाँ भाग रहे हो? हमारी अच्छे से बात हो रही हो, तुम ये। देखो भाई, मुझे फोर्स मत करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई भी असली आदमी धोखे से किसी और की बीवी को नहीं छीनता। भाई ये क्या कह रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? तारिक, सब शांत हो जाओ। तुम्हें अपने बड़ों के सामने लड़ते हुए शर्म नहीं आती? पापा क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये मिस्टर अमीर को बदनाम कर रहा है जैसे कि ये काफी नहीं था। बदनाम किया? अब क्या ये सही नहीं होगा कि वो आदमी बाहर निकलेगा और इसके साथ जो मन में आएगा वो बेटा करेगा? तुम ये क्या बोल रहे हो? ऊपर वाला माफ करे। भाई मुझे ऊपर वाले के अलावा किसी और से डर नहीं लगता है। शुक्र है ऊपर वाले का, मैं भी तुम्हारे तरह ही सोचता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम तारिक? आंसू, तुम्हें सबसे बाहर आओ। तुम्हें चुप रहना चाहिए। शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक खूनी हो। आंसू, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मेरा बेटा खूनी नहीं है। कोई बात नहीं है माँ, इसे बोलने दो। ये एक दूसरे का झूठा पक्ष ले रहे हैं। केमाल बेटा जाने दो। केमाल चुप मत रहो। अगर तुम चुप रहोगे तो सब तुम्हें ही गलत कहेंगे। ऐसा मत होने दो। आंसू, तुम क्यों आग में घी डाल रही हो? आप केमाल के साथ अन्याय कर रही हैं। मैं कोई अन्याय नहीं कर रही हूँ। हम इन दोनों का भला चाहते हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है मिस आंसू। तुम बेकार में ही अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद कर रही हो इसके साथ। ये सब घूमकर निहान पर आ जाएगा और तुम अकेली रह जाओ। भाई मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। क्या कर लोगे? नहीं तो कोशिश करके तो देखो तुम। तो आपको इस बात का डर है कि ये सब घूमकर आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपने अपनी कमान एमिर कोस्को के हाथ में जो सौंप रखी है। देखिए भाई, वो आदमी कोई खुदा नहीं है। वो तुम्हारे पाप माफ नहीं कर सकता है। कानून को तो आपने धोखा दे दिया, पर खुद को नहीं दे पाओगे। चलो आंसू। और तुम ये सोचकर खुद को धोखा नहीं दे पाओगे। अच्छा है तुम्हारे आसपास भी नहीं और ये हमने देखा है। तारिक भाई, केमाल क्या कर रहे हो? को ये लो, मारो मारो मुझे। मुझे तब मारो जब मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं। पीछे से वार मत करना। केमाल, इस वक्त तुम दोनों बहुत गुस्से में हो। हाँ बिल्कुल, मैं गुस्से में हूं डैड। मैं अब तक अन्याय सहते सहते थक चुका हूं। मैं आज तक एक दिन भी बुराई के आगे नहीं झुका हूं भाई। अपने परिवार के खिलाफ गया, अपने भाई के खिलाफ गया, मैं उस लड़की के खिलाफ गया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पर मैं कभी भी बुराई के आगे नहीं झुका। हमेशा सच का साथ दिया है मैंने, हमेशा। अगर आपको लगता है कि मैंने एमिर को बदनाम किया और आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको बदनाम किया है, तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी सजा भुगतने को तैयार हूं, अगर मैंने जानबूझकर किसी को तकलीफ पहुंचाई हो तो।
मैं खुशी खुशी चलने को तैयार हूं। चलो आंसू।